हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंच परगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ज्योतिलाल महादानी का हम लोग जीवन परिचय को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। का जे गुण आहे पंच परगनाक माटिए जे समय समये एकले एक कवि आर लेखक के जन्म देते रोय आहे, जेकर जेकर रचल रचना पंच परगनाक माटी के मोह मोह कोर देला। नज़र उठाए के देखा जाए तो पंच परगनाक चार दिशाए कवि आर लेखक केर भरमार पवायला। साहित्य केर गद्य आर पद्य दियो क्षेत्रे हियाक रचनाकार शोभ समान भावे अपन लेखनी केर गंगा के बहाय आहें। पंच परगनिया भाषा साहित्य आर संस्कृति केर परम भक्त स्व ज्योतिलाल महादानी एकटा ऐसो नाम है के जेमने के पंच परगनिया भाषा साहित्य केर पहिल गद्यकार मानल जाएला। तो पहला गद्यकार किसको माना जाता है? ज्योतिलाल महादानी को माना जाता है। जखन पंच परगनिया साहित्य खाली मध्यकालीन साहित्य केर पद्य रचना पावत रहे तखन इमने पहिला लेखक रहे जेने गद्य साहित्य लिखे केर साहस देखाए रहे। स्व महादानी केर जन्म 16 सितंबर 1933 ईस्वी में सिल्ली महान हो रहे। महादानी का जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1933 ईस्वी सिल्ली गांव में हुआ था। इनकर बापेक नाम कुंजी बिहारी और मायक नाम साठू बला देवी रहे। इनके पापा का नाम था कुंजी बिहारी और मम्मी का नाम था साठू बला देवी। अपन बापेक बहुते दुलारा आदरेक बेटा रहे महादानी, मिंतु ई दुलार और आदरटा बेसी दिन तक महादानी केर कपारे नाई रहे। जखन इमने केवल 8 बछरेक रहे तखने इमने बापेक मृत्यु हो गेलक और परिवारेक भार महादानी के जिएक कोची खादे आए गिरलक। महादानी जी 3 भाई रहे। महादानी लोग कितने भाई थे? 3 भाई थे, जेटा इमने सब लेक छोटे रहे। तीनों भाई में सबसे छोटे महादानी थे। पढ़े लिखे के मेहन इमने बहुते होशियार रहे। महादानी जी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे। निजे वर्गे सब दिन पहला स्थान पात्र रहे। अपने क्लास में सबसे हर बार वो प्रथम आते थे। इमने प्रारंभिक शिक्षा गाँव के स्कूल मोहने हो रहे। जिस गांव में इसका जन्म हुआ था उसी गांव का स्कूल में इसका प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। स्कूल के सब कार्यक्रम गिलाए भाग लेना और आगे रहना इनको विशेष गुण रहे। स्कूल में जितने भी प्रोग्राम होती थी सभी भी वो पार्टिसिपेट करते थे, वो सबसे आगे रहते थे। यही कारण सब गुरुजन महादानी के बेजाय मानत रहे, इसलिए सारे टीचर बहुत ही इसको पसंद करते थे। कहल जाए तो इमने सब गुरुजन केर आँखे काजर बन जा रहे। समय केर संगे संगे इमने शिक्षा दीक्षा आगू बढ़ते गेलक, मिंतु भगवान केर कौन आरे मंजूर रहे। महादानी जी केर पढ़ा लिखा के जैसन ग्रहण लाग गेलक। इमने किस्मत वास्तवे बहुते खराब रहे। घर केर हालत इतना खराब हो गेलक जे माझे इमन के स्कूल केर पढ़ाई छोड़े होलक और पेट चलाते हैं एकटा पान दुकान खोले होलक और हिया लेके महादानी जी घर परिवार जंजाले फांसते चली गए। मिंतु पढ़े भूख इमने इतना ना बेसी रहे। मजबूर होए के बाद इमने समय समय भिनो भिनो किताब के अध्ययन करते रहे। इसके कंधे पर बोझ का परिवार का बोझ था, फिर भी वे समय समय पे वो बुक को पढ़ा करते थे। यही समय टाए जखन इमने धीरे धीरे
कोई कोन बांग्ला हिंदी और पंचपगनिया साहित्य के अध्ययन कर लेलौं। ईटा से समय रहे जखन सार्वजनिक पुस्तकालय माने सब रकम के किताब पावत रहे। लाइब्रेरी में सभी तरह के पुस्तक मिलते थे। उस समय की बात है। हियाँ लेके इमने किताब के चयन करते हैं और निजे पढ़े भूख के मिटाई के चेष्टा करते हैं। तो यहीं से वो अलग अलग बुक को वो ले जाके वो पढ़ा करते थे। पढ़त पढ़त के इमने मानसिक भूख बढ़ते गलो। अब पढ़ते पढ़ते उसका मानसिक भी वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता था और इमने इटा ही रोई गेलों। यही समय रांची ले एक पत्रिका बहरात रहे। रांची से एक पत्रिका निकलती थी जिकर नाम रहे आदिवासी। ई पत्रिकाटा झारखंड क्षेत्र के एकमात्र भाषा साहित्य और संस्कृति के प्रतिनिधि पत्रिका रहे। ई पत्रिका के पढ़ कहन महादानी जी बेजाय प्रभावित होलों और ई पत्रिकाटा लेके प्रेरणा ले कहन अपन रचना करे शुरू कर दिलों। ई समय और एखनुक समय महादानी जी को वो पिछुआए के नाई देखलों। एक केर बादे एक रचना करते गेलों। आदिवासी पत्रिका माने छापते गेलों। इमने विचार और रचना गिला आम जन के बेजाय प्रभावित करलोक। काहे न से समय तो क्यों अपन क्षेत्र केर जिनिस के गद्य रूपे वर्णन नाई करे शुरू कर रहें। पंचपगनिया केर परम भक्त कवि विनंद सिंह केर नाम केर बारे वर्णन और कविता लिखकर इमने आदिवासी पत्रिका माने छपवालों और जने जने हाथे इगला आए लगलो। अपन लेख गिला कारणे महादानी जी पाठक संगे और आदिवासी पत्रिका के संपादक श्री कृष्ण जी संगे बेजाय गुणगान पाए लगलो। एक बार राधा कृष्ण जी महादानी जी के चिट्ठी लिख कहन कोई रहे पंचपगनिया में छिपे साहित्य को उजागर कर आप अपने को धन्य बना दे। संपादक जी संगे इतना बड़े बात सुन कौन तो महादानी जी के बेजाय बेस लागलो और उमने मन बल और बढ़ गेलो। रकम रकम के विद्याय रचना कोर कौन इमने प्रकाशन करते हैं बैठाए लगलों और इनको रचना गिला पढ़ के भिन्न भिन्न भाषा साहित्य के साहित्यकार और विद्वान गिला इमने प्रशंसा करे लगलों। नागपुरी के विद्वान और साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय जी, योगेंद्रनाथ तिवारी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी एमन साहित्यकार गिला चिट्ठी लिख कहन महादानी जी के मन बोल के बढ़ाए लगलों। इमने बढ़ाल मन केर साहसे महादानी जी जय झारखंड, रांची एक्सप्रेस और बंगला पत्रिका छत्राक महने अपन रचल रचना गिला के प्रकाशन करवाए लगलों। ऐसन रचना के पढ़े के बादे पंचपगना संगे संगे हियाँ बाहरे लग हियाँ हरेक जिनिस के चिन्हा पाए लगलों। कवि और लेखक महादानी जी के हरेक रचना में किछु नवा और क्षेत्र करते हैं किछु विशेष रहत रहे जेटा पढ़ कौन हियाँ और हियाँ बाहरे लोग किछु नवा सीखे पात रहे। उ समय लिखल हरेक रचना गिला आदिवासी पत्रिका छापत रहे। इमने मुख्य रचना गिला जे गला आदिवासी पत्रिका महने छपाए रहे से गला बाघ और सियार, माटी के संगे खेला, श्री राम कृष्ण गंगोली, परिवर्तन, पंचपगनिया और उसका साहित्य, बुद्धि और शक्ति, कमला मुंडा, गोराडी का वनांचल, कोयला घोंसला नहीं बनाती, मुन्नाओं का क्षेत्र धर्मपुर, सिल्ली, पाठशाला में नाम लिखाया, दहेज की शादी, 8वां पुत्र, खुदीराम सिंह, प्रगति की ओर बढ़ता गांव, रास और लोक कवि, गीत गोविंद बैठकी, समय का फेर, डायन, भाई का प्यार, रास और गोरंगिया का दधी संवाद, लोक कवि बरजूराम, पंचपगना में सोहरई, पंचपगनीय साहित्य में विनंद सिंह के योगदान, लोक कवि विनोद सिंह एमान लिखल रचना गिला लोक के बेजाय पोषण लाग रहे। ई सभे रचना गिला लगभग 1960 से 1962 के भीतरे आदिवासी पत्रिका में प्रकाशित हो रहे। महादानी जी
आकाशवाणी रांची लेक जुड़ल रहे। आकाशवाणी के मध्य में इनकर लोक वार्ता, कहानी, संवाद, चित्र, कविता एमन के प्रसारण होतक और महादानी जी आम जनजीवन के घेचक माला बन जा रहे। महादानी जी के साहित्यिक और सांस्कृतिक भूखे रहे जेटा इमन के हिया तक पहुँचाए टा मदद कर रहे। महादानी जी के जोश और उमंग के खातिर उमने जगह लोक भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक सम्मेलन गिलाय भाग लेते और निजो समय समय साहित्यिक सम्मेलन के आयोजन करते। इटाकेर प्रतापे सन 1970 ईस्वी महीने छोटा नागपुर लोक साहित्य सम्मेलन राधिका मैदान से लिए आयोजित करल जा रहे। नागपुरी के प्रसिद्ध विद्वान प्रफुल्ल कुमार राय इस सम्मेलन के ऐतिहासिक सम्मेलन कोई रहे। यही समय रहे जखन डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जी इनकर बारे कोई रहे जे छोटा नागपुर साहित्य के रौरे एकटा समर्पित कार्यकर्ता है कि 1982-84 रांची विश्वविद्यालय रांची महान जखन स्नातकोत्तर के पढ़ाई शुरू करल गेलक तखन इमने बाह्य परीक्षक के रूपे पंचपगनिया भाषा के प्रतिनिधि कर रहे। 1989 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के बेटे महादानी जी के सम्मानित करल जा रहे। 1978 ईस्वी के पंचायत चुनाव इमन के सदस्य चुनल जा रहे। 14 अक्टूबर 2003 महीने इमन के देवेंद्र माझी स्मृति सम्मानित करल जा रहे। महादानी जी भोले कद काठिए छोटे रहे मिंतुक इमने सोच विचार बेजाय ऊंचा रहे। स्वभाव लोग लेक साथ मधुर भाषी और मानवा के प्रति दया भाव इमने विशेष गुण के मध्य में एक रहे। अपन जीवन के उठा पटक के माझो इमने जे पंचपगनिया भाषा भाषी सोप के तेहे कोई आहो इटा पंचपगना बासी कबो नहीं भूले पारबो। समय के चक्र चलते चलते महादानी जी 77 बछर के उम्र 23 दिसंबर 2010 ईस्वी में हमरे सब के छड़ के गेलक आ चल दिल और पंचपगना बासी सब दिन तेहे तुअर हो गए। वास्तवे महादानी जी पंचपगना करते हैं जेटा कोई आहे सेटा जलाए पंचपगना बासी सब दिन उनको ऋणी रहबे। इमन के जदि पंचपगना रत्न कहल जा रहे तो होले काम नहीं हुई। तो आज का सेशन में इतना ही था और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कवि परिचय का वीडियो हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।